मेरे प्रिय भक्तों, आज जो मैं मंदिर और धाम दिखाने जा रहा हूँ वो सीहोर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। दोस्तों, यह धाम बहुत ही फेमस हो रहा है क्योंकि यहाँ जो धाम है कुबरेश्वर धाम, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बनाया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस धाम में कैसे पहुँचे, क्या क्या सावधानियां बरतें, कहाँ रुकें, कौन सा होटल में रुकें, कौन सा पूजा करें, रुद्राक्ष कहाँ से प्राप्त करें इत्यादि। तो आप वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस मंदिर में आने के पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीहोर में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो इंदौर है, वहाँ आप उतर सकते हैं और वहाँ से बाई रोड आ सकते हैं। नहीं तो अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप इंदौर, या अगर डायरेक्ट ट्रेन सीहोर का मिलती है तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। सीहोर, इंदौर और उज्जैन दोनों से 3 आवर्स की जर्नी है। तो आप वहाँ भी आकर, अगर आपको ट्रेन वहाँ से मिल रही है तो वहाँ भी आकर आप वहाँ से बाई रोड सीहोर आ सकते हैं। सीहोर स्टेशन उतरने के बाद आप वहाँ से ऑटो कर सकते हैं, जो 25 से 30 रुपया पर हेड लेगा और वो कुबरेश्वर धाम सीहोर आपको पहुँचा देगा। वहाँ आने के बाद अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं जो पर हेड 30 रुपया 40 रुपया लेते हैं और आपको फ्रेश होने की सुविधा प्राप्त करते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो मंदिर का भी होटल रूम ले सकते हैं, जो कि 2 बजे से मिलता है। अगर बाहर लेना चाहते हैं तो बाहर भी होटल में रुक सकते हैं, जो आई थिंक एक दिन का किराया 600 से 700 रुपया है, जो आप वहाँ रुक सकते हैं। और खाने पीने की व्यवस्था भी मंदिर में या बाहर दोनों जगह है, और आप वहाँ आराम से खा सकते हैं या रह सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर पहुँचने के बाद आप क्या क्या करें। तो जैसे ही आप मंदिर पहुँचते हैं, फ्रेश होकर आप कोशिश कीजिए कि सुबह जाएं, क्योंकि मंदिर में थोड़ा भीड़ बढ़ने लगता है दिन में और धूप भी रहने लगती है। तो सुबह जाइए, जल लेकर जाइए घर से, अगर नहीं तो वहाँ भी जल की व्यवस्था है। और वहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं शिवलिंग कंकर शंकर भगवान का, वहाँ आप पूजा अर्चना कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपने मन्नत जो भी मांगना है आप मांग सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप मंदिर के चारों तरफ घूम सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ दान करने का व्यवस्था है, आप जो भी दान देना चाहते हैं कर सकते हैं। ये रूम है, ये भंडारा रूम है, जहाँ पे भंडारा चलता है। आप वहाँ भोजन प्राप्त कर सकते हैं, प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दोपहर लगभग 12 से 2 के बीच में चलता है। ये जो मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ अंदर भी पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी आते हैं और कभी कभी बैठते हैं, जब भी वो सीहोर में रहते हैं, और यहाँ से कथा करते हैं। मंदिर अभी देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, बहुत सारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पे रूम्स की व्यवस्थाएं होंगी कुबरेश्वर धाम द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, और वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। ये जो शिवलिंग है, यहाँ पे भीड़ होती है, यहीं पे पूजा अर्चना का मेन विधान है। आप यहाँ पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं और बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। ये जो मंदिर है सामने का, यही मेन मुख्य मंदिर है। इसमें आप घुसते हैं, आप बैठ के वहाँ पे कुछ देर तक आराम कर सकते हैं। और सामने जो आप मंदिर देख रहे थे वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो आने वाले कुछ दिनों में वो यात्रियों के लिए
खोल दिया जाएगा। दोस्तों और भक्तों, इस मंदिर में जाने से बहुत ही सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। और अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मंदिर, ये जो रुद्राक्ष का लाइन का रास्ता है, इसमें आप घुस के रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से आपको रुद्राक्ष मिल जाएगी। फिर आपको कंकड़ शंकर की पूजा करनी है तो आप कंकड़ शंकर भगवान की पूजा के लिए एक स्थान बनाया गया है, वहां पर आप जाकर कंकड़ शंकर भगवान का पूजा कर सकते हैं और कंकड़ शंकर वहां से उठाकर घर के लिए ला सकते हैं, मन्नत मांगकर घर ला सकते हैं। जैसा कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यहाँ आइए, ध्यान लगाइए, भजन कीर्तन कीजिए और कंकड़ शंकर भगवान को प्रार्थना करके अपने घर ले जाइए और वहाँ उनसे प्रार्थना कीजिए। और जब भी आपका मन्नत पूरा हो जाता है, आप अगर सच्चे दिल से मन्नत मांगेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका मन्नत पूरा हो जाएगा और आप फिर आ सकते हैं। ये जो शेड देख रहे हैं, इसमें आप अपना चादर या बिछावन डाल के आप आराम कर सकते हैं, रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ गौशाला भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर सेवा कर सकते हैं या सेवा के लिए कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। तो पूरा ये जो धाम है पूरा व्यवस्थित रूप से है। यहाँ आपको मेडिकल की सुविधाएं मिल जाएंगी, रूम्स मिल जाएंगे, रहने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है और बहुत ही पीसफुल है, जहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं, भजन कीर्तन संध्या कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जब भी आप यहाँ आए, कम से कम एक रात्रि का विश्राम यहाँ जरूर करें, पूजा पाठ करें और भगवान से मन्नत मांगें और भगवान से बोलें कि हे भगवान, अगर आप मेरी शक्ति और श्रद्धा और मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशा से आप अपने घर को जाइए और हर हर महादेव का जाप कीजिए।